जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी महाराज का कि आज फिर से गुरु जी महाराज ने इतना ब्लेसिंगफुल सत्संग रेणुका आंटी का बुद्ध विहार से शेयर करवा रहे हैं, तो जिसके लिए गुरु जी का जितना शुक्राना किया जाए ना उतना ही कम है। आई होप संगत जी आज आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। अगर आपके घर में कोई दिक्कत है, परेशानी है, पैसों को लेके तंगी है, वो भी सत्संग के माध्यम से दूर होगी। गुरुजी का कहना है सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण ते सत्संग करने वाले का भी कल्याण, तो दोनों का ही कल्याण गुरुजी के सत्संग से होने वाला है। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि ਜਦੋਂ तुम मेरे कोल आंदे हो तो उस दिन अपना दिमाग जो है ना जूतियों दे नाल बाहर छोड़ के आया करो। तो हम सारी नई संगत जो होते हैं ना वो दिमाग कुछ ज़्यादा चलाते हैं, और रियलिटी मानिए संगत जी, ये दिमाग ना किसी काम का नहीं है गुरु जी के पास जाने के लिए। संगत जी, कभी कभी हमारे घर में ना नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, और नेगेटिविटी के कारण ही हम दुखी और परेशान होते हैं। और ये नेगेटिविटी आने का जो कारण है वो हमारे घर में हम खुद ही हैं। देखिए संगत जी, क्या होता है मैं आपको बताऊं, जब हमारे दिमाग में टेंशन होती है, परेशानी होती है, गुरुजी कहते हैं कि कर्मों के हिसाब से सब लेखा जोखा होता है। गुरुजी तो हमारे माड़े कर्म काट ही देते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप को बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान करते हैं। संगत जी, वो कैसे करते हैं? हमारे दिमाग में ना हम भगवान के प्रति कम, और संगत जी जो हमारी लाइफ में चीज़ें हो रही होती है ना उसके प्रति ज़्यादा सोचते हैं। अगर हम सारी चीज़ें गुरु जी के ऊपर छोड़ दें तो यकीन मानिए संगत जी उसका समाधान, उसका रास्ता बिल्कुल निकलेगा। और सबसे बड़ी बात है संगत जी, होना तो वही है जो परमात्मा चाहता है। हमारे या आपके सोचने से कुछ नहीं होने वाला। आज की डेट में संगत जी, चाहे करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर एक इंसान परेशान है। संगत जी, दवाई की गोली तो देखिए छोटे के घर में भी है, बड़े के घर में भी है, अमीर के घर में भी है, गरीब के घर में भी है। क्योंकि संगत जी एक बात बताऊं, जिनके पास ढेरों पैसे होते हैं उनके पास टेंशन बहुत ज्यादा होती है, और जिनके पास कम पैसे होते हैं उनके पास भी टेंशन बहुत सारी होती है। क्योंकि कम के पास वो सोचता कि ज्यादा कैसे करूं, और ज्यादा के पास वो सोचता और ज्यादा कैसे करूं। टेंशन हमारी ही बनाई हुई है, और इस टेंशन से निकलने के लिए एक बात ध्यान रखिए संगत जी, जितना है जो है उसमें खुश रहना सीखिए। संगत जी, है तब भी शुक्राना कीजिए, नहीं है तब भी शुक्राना कीजिए। हर हाल में जो ईश्वर का शुक्राना करता है उसका दुख दुख रहता ही नहीं है। और संगत जी सबसे बड़ी बात, संत कबीर जी भी कहते हैं, जाने संतोष कर लिया वाको प्रभु दर्शन की प्राप्ति हो गई। क्योंकि संगत जी, जिसने नमक और रोटी में ही संतोष कर लिया है, जिसने सूखी रोटी में ही संतोष कर लिया, उसको ईश्वर की प्राप्ति हो गई। जब हमारे अंदर संगत जी क्या है, आक्रोश भरा हुआ है। आक्रोश इस चीज का है कि हम भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। इस भागती दौड़ती दुनिया में हम सिर्फ अपना आपा खो रहे हैं। संगत जी, मैं अभी परसों की बात आपको बताती हूँ। मैं मार्केट गई थी, और वहां दोनों जने दो मतलब व्यक्ति थे, वो झगड़ा कर रहे थे। और झगड़ा किस चीज पे कर रहे थे? उनका कोई टक्कर नहीं हुई, उनकी कोई ये लगा लो एक्सीडेंट नहीं हुआ, या कोई बाइक नहीं टकराई, कुछ नहीं। लड़ाई वो इसलिए कर रहे थे कि उसको पहले आगे जाना था और उसको पहले आगे जाना था। दोनों आगे जाने की चाह में झगड़ा कर रहे थे, और पीछे वाला गलती से आगे चला गया तो आगे वाले को गुस्सा आया, उसने बाइक रुकवाई और उसको मारना शुरू कर दिया। तो संगत जी, जरा जरा से चीजों का जो है, हमने ही तो ये दुख परेशानी पाल रखी है। क्या होता है संगत जी, कुछ चीजों को ना इग्नोर किया जाता है, कुछ चीजों को जो आपको लगता है ना हमारे मतलब की चीज नहीं है, उसे इग्नोर कर दीजिए। कितनों के बीच में संगत जी कुछ हस्बैंड वाइफ होते हैं, बेवजह लड़ना शुरू कर देते हैं, बेफालतू में लड़ना शुरू कर देते हैं। लड़ाई का कारण क्या है? अगर दोनों लड़ाई करने वाले में से एक जना चुप हो जाए तो वो लड़ाई वहीं की वहीं शांत हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों ही
पक 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 पक, क्योंकि संगत जी कैंची कैसे चलती है, कैंची ऐसे चलती है, ऐसे चलती है ना। तो इसी तरीके से जुबान कैसे चलती है, वो भी ऐसे चलती है। जब एक जना जुबान चलाए, दूसरा जना जुबान चलाए, तो संगत जी कैंची तो चलेगी चलेगी। और कैंची किस काम आती है, कैंची कपड़ा काटने के, चीजों को काटने के काम आती है। उसी तरीके से हमारी ये जो जुबान है, ये हमारे रिश्तों को तोड़ने का काम करती है। तो संगत जी ज़ाहिर सी बात है, अगर घर में कोई पारिवारिक कलेश है, तो अगर हस्बैंड गुस्सा है तो पत्नी को चुप हो जानी चाहिए, पत्नी गुस्से में तो हस्बैंड को चुप हो जाने चाहिए। आधे आधे घंटे के बाद शांत होके लंबी सांस लेके, पानी एक गिलास पी के, गुरु जी का नाम लेके बैठ के सोल्यूशन निकालना चाहिए कि आखिर हम दोनों का झगड़ा किस चीज़ के लिए हुआ। तो संगत जी ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इर्द-गिर्द अपने घुमाते हैं। मैं मानती हूँ आर्थिक तंगी होती है, लेकिन संगत जी ये मिलना तो उतना ही है जितना भाग्य में लिखा है। भाग्य से ऊपर तो संगत जी किसी को कुछ नहीं मिल पाया, ईश्वर तक को नहीं मिल पाया। तो संगत जी मिलता हमें उतना ही है जितना हमारे भाग्य में है। लेकिन शुक्राना करना नहीं छोड़ना है, दोष भगवान को देना बंद करना होगा। जब कम आता है तो हे भगवान हमारी क्या गलती हो गई, हमें क्यों इतना कम मिल रहा है, हे भगवान हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत दुखी हैं। लेकिन जब ज़्यादा मिलता है, अरे भगवान ने तो हमारे वारे न्यारे कर दिए। नहीं संगत जी, सुख में दुख में दोनों चीज़ों में सिर्फ शुक्राना करना, और सबसे बड़ी बात अपने घर में सफाई ज़रूर करनी है। देखिए संगत जी, पहली बात, गुरुजी तो हमारे साथ में है ही है। पहली बात, जब पहले तो सबसे पहले संगत जी जब भी आप, मैं डेली रूटीन से शुरू करती हूँ। संगत जी अगर आप अमृत वेला करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आप अमृत वेला नहीं कर पा रहे तो सुबह जल्दी उठने की कोशिश कीजिए, और उठकर सबसे पहले दोनों हाथों को मल कर अपनी आँखों पे, अपने मुँह पे, शरीर पे लगाइए। फिर भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि प्रभु आपकी कृपा से गुरुजी आज का दिन मुझे देखना नसीब हुआ, और आज के दिन को मैं आपको समर्पित करता हूँ। कोई त्रिकुटीय हो तो अपराधों को क्षमा कीजिएगा। उसके बाद आप धरती माता के चरण छूइए, फिर आप 1 गिलास 2 गिलास गर्म पानी पीजिए, फ्रेश होइए, नहाने जाइए, फिर अपने मंदिर में पूजा पाठ कीजिए, गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए, शब्द सुनिए। सुबह बिल्कुल लाइट वेट जो आप करते हैं वो कीजिए। उसके बाद संगत जी पूरे दिन जो भी काम कर रहे हैं सिमरन चलाइए। किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी के बारे में नहीं सुनना है, सिर्फ सिमरन करना है। ईश्वर का धन्यवाद हर चीज़ के लिए करना है। भोजन कर रहे हैं उसके लिए भी, चाय पी रहे हैं उसके लिए भी, हर चीज़ में हे परमात्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे भोजन बख्शा और मैं इस लायक समझा कि मैं इसे ग्रहण कर पा रहा हूँ। तो हर हाल में उनका धन्यवाद, शुक्रिया अदा ज़रूर करना है। उसके बाद संगत जी पूरे दिन गुरुजी का नाम जाप कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, फालतू के पकड़ ना कीजिए, और अपने हर एक चीज़ को गुरुजी को समर्पित कीजिए। शाम के समय अपना जो भी पाठ करते हैं, जपजी साहिब, रहस साहिब जी, रामायण, गीता, जो भी आप पढ़ते हैं उसको पढ़िए। उसके बाद फिर गुरु जी का शुक्राना कीजिए, भोग लगाइए, गुरु जी को प्यार से भोग लगाइए, और जब रात को सोएं तब गुरु जी से अरदास करके सोएं कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, आज जो दिन मैंने समर्पित किया इसमें मुझसे कोई अपराध हुआ है, त्रिकुटी अपराधों से क्षमा कीजिए, और अपने चरणों से लगाइए। और आज की रात बख्शने के लिए बहुत शुक्रिया, कल का सुबह दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो संगत जी ये सारी चीज़ें हमारे मन को शांत करती हैं, और हमें अपना चित्त शांत करना है, अपना मन शांत करना है, और दिमाग को शांत करना है। इन सब चीज़ों को शांत करने के बाद ही हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, और आप देखेंगे आपकी जो परेशानी का हल है वो समाधान गुरुजी कैसे निकालते हैं, चुटकियों में निकालते हैं। तो संगत जी ये सब ज़रूर कीजिए। मैं रेणुका संगत जी बहुत एक टाइम पे परेशान थी, दुखी थी, और पहले तो क्या होता था गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी को दोष देती थी, गुरुजी आप मेरी सुनते नहीं हो, आप मेरी सुनते नहीं हो। लेकिन रियलिटी मानिए जब मैंने खुद अपने अंदर भी चेंजेस करना शुरू किया तो मुझे लगा कि गुरुजी तो मेरी सुन रहे हैं, लेकिन चेंजेस तो मैं खुद ही नहीं कर पा रही अपने अंदर, तो गुरुजी क्या करेंगे। अब देखिए ना संगत जी, थाली रखी है और मुझे भूख लग रही है, अब मैं कहूँगी गुरुजी खिलाएँगे, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? गुरुजी ने वो भोजन हमें दिया, वो प्रसाद हमें दिया, ग्रहण तो हमें ही करना है।
तो इसीलिए संगत जी हमें अपना आपा भी बदलना है। जब हम अपना आपा बदलेंगे तभी हमें समझ आएगा कि गुरुजी महाराज हमारी सुन रहे हैं और कर रहे हैं। तो रियलिटी बताऊँ संगत जी, एक बात मैं बताऊँ, एक टाइम मेरे साथ भी लाइफ में बहुत सारी कंडीशन ऐसी थी कि मैं दुखी थी, परेशान थी। फिर मैं गुरुजी को कहना शुरू कर देती, गुरुजी आप सुन नहीं रहे, गुरुजी कुछ कर नहीं रहे। लेकिन जब मैंने अपना आपा बदला, अपने आप को चेंज किया, तब मुझे समझ आया कि गुरुजी तो मेरी सुन रहे हैं और गुरुजी सबकी सुनते हैं। गुरुजी ऐसा नहीं है संगत जी किसी की, गुरुजी सबकी सुनते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसके लिए हमें भी तो चेंजेस करने पड़ेंगे संगत जी, और हमें चेंजेस करने के लिए अपने आप को बदलना है, अपने मन को शांत करना, अपने चित्त को शांत करना, अपने आप को शांत करना। फिर देखिए कि कैसे आपका कल्याण होता है संगत जी। इन सब चीजों को करने के बाद और एक चीज और संगत जी, गौ सेवा, कुत्ता सेवा, चींटियां सेवा, पक्षियों की सेवा, ये करना बिल्कुल ना भूले। सुबह गौ माता की रोटी, सुबह पक्षियों के लिए ठंडा ठंडा पानी, उनका दाना या रोटी जो भी आप डाल सकते हैं, और रात को कुत्ता सेवा, कुत्ते की रोटी जरूर बनाएं। और जहां भी आपको लगे थोड़ा सा आटा भूंज के चींटियों को जरूर डालें। ये एक ऐसी सेवा है जिसे करने से ईश्वर बहुत खुश होते हैं, आपके गुरु बहुत खुश होते हैं। तो संगत जी, मैं रेणुका आंटी आज आपके सारे ही सत्संगों के माध्यम से सवालों के जवाब दे रही हूँ और आगे भी देती रहूंगी। मुझे ये बहुत अच्छा गुरुजी ने प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपना शुक्राना सत्संग साझा कर पा रही हूँ। आगे भी ये मेरी सत्संग की शुरुआत है, आगे भी मैं डेली ही आपके साथ ऐसे ही सत्संग साझा करूंगी। कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। यही वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना को गुरु जी। और कोई भूल चूक हो तो गुरु जी क्षमा कीजिएगा, और साई संगत जी आप भी माफ कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज।